अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी का जवाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए आमाल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती, और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और बातकाज़ाए मुसलमान हमको शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के माना है बरी होना। चूंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का ऐद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देता है। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के मुतल्लक अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कदर या शब बारात है, और हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिज्क मुकर्रर किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मालकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज करना। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है,
तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी मुनक़ता करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। प्यारा दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। जैसा कि हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह खौफ है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब में अपने रहम व करम से तमाम मखलूक़ात की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से 2 शख्सों के अलावा सब लोगों की मगफिरत फरमा देता है। एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। प्यारा दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को बाज अमूर दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान होता है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि उसके गुनाह बख्श दूं? है कोई मुझसे माफी मांगने वाला कि उसे अता करूं? उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा जाए वो मिलता है। वो सब की दुआ कबूल फरमाता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि गैब बताने वाले आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि गरूब आफ्ताब के वक्त से ही अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूं? है कोई रिज्क मांगने वाला कि मैं उसको रिज्क दूं? है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे मुसीबत से निजात दूं? ये ऐलान तुलुए फजर तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता रहता है। प्यारा दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। रिवायात में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान के अलावा शाबानुल मुकर्रम में सबसे ज्यादा रोजे रखा करते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबानुल मुबारक में बहुत ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते और सहाबा कराम को इसकी तलकीन किया करते। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में लोग इस मुकद्दस रात को आतिशबाजी की नजर कर देते हैं। जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत तलब करनी चाहिए, उस रात को आज के मुसलमान फजूल खर्ची और आतिशबाजी में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने की बजाय उल्टा इन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज कर बैठते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करें। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद भी शब बेदारी करते और दूसरों को भी शब बेदारी करने की तलकीन फरमाते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। और इस रात के सदके अल्लाह तबारक व तआला हमारी और तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमाए।